जायंट वोल्फ अटैक रोबोट। एक गांव में एक वोल्फ और रोबोट की फाइट चल रही थी। दोनों में बड़ी घमासान होती रहती है। आइए इस कहानी में देखते हैं कि इनकी फाइट में कौन जीतता है। वो एक बड़ा सा लैब था। उसमें शर्मा और विवेक नाम के दो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शर्मा कहता है, अरे विवेक, अगर ये केमिकल बनाने में हम कामयाब हो गए तो हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हाँ, पर हमें किसी इंसान पर प्रयोग होगा, तभी हमें पता चल सकता है कि हम कितने दूर तक कामयाब हुए हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम इसे किसी इंसान पर ही प्रयोग करेंगे। इस तरह वो लोग बातें कर रहे थे। कि उसी शहर में विपुल नाम का आदमी अपनी पत्नी दीक्षिता और बेटा शुभम के साथ रहता था। उनका छोटा और खुश परिवार था। विपुल और दीक्षिता दोनों अनाथ थे। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। वो दोनों अपने बच्चे शुभम को लेकर कई सारे सपने सजा रहे थे। एक दिन विपुल किसी काम से बाहर जाता है कि वापसी में उसे देरी हो गई। रात का वक्त था, सड़क पर कोई नहीं था। विपुल जोर से अपने बाइक चलाते आ रहा था और अपने मन में सोच रहा था, अरे यार, बहुत देर हो गई। बेचारे दीक्षिता और शुभम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खाना भी नहीं खाया होगा दोनों ने। ऐसा सोचते हुए विपुल जा रहा था कि एक आदमी सड़क पर खड़ा हुआ लिफ्ट मांगता है। विपुल बाइक उसके पास रोकता है। वो आदमी कोई और नहीं, शर्मा था। मेरा दोस्त बीमार है, मेरी कार खराब हो गई, प्लीज हमें थोड़ा आगे छोड़ दो, ऐसा वो कहता है। विपुल कहता है, जी जरूर, आइए। कहाँ है आपका दोस्त? कार में है, प्लीज थोड़ा आप मेरी मदद कीजिए। कार के पास जाता है। तभी कार में बैठा विवेक विपुल को नशे की दवा सूंघा देता है और विपुल को लेकर वो दोनों लैब आते हैं और विपुल को उसके शरीर में उस केमिकल को वो इंजेक्ट कर देते हैं। एक बड़े से पिंजरे में बांध कर रख देते हैं। शर्मा कहता है, अभी बस 2 घंटों में इसका असर पता ही चल जाएगा। फिर हम इस दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। हमसे टक्कर लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे यार, अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसे जान से मार देंगे, और क्या। इधर विपुल को होश आता है और वो सारी बात सुन लेता है। कौन हो आप और क्यों मुझे ऐसे बंद करके रखा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बीवी और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। अरे छोड़ देंगे, थोड़ा सा इंतजार तो करो। देखो, ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। विपुल ऐसा कह रहा था कि धीरे धीरे उसका शरीर एक वोल्फ में बदलने लगता है। यह देख शर्मा और विवेक खुश हो रहे थे। बस कुछ ही पलों में वो एक जायंट वोल्फ में बदल जाता है और वो चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से पिंजरे को तोड़ देता है। यह देख शर्मा और विवेक डर जाते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। विपुल सारे लैब को तहस नहस कर देता है और उस केमिकल को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर दीक्षिता शुभम को लेकर विपुल का इंतजार कर रही थी। गांव में लोग इतने बड़े जायंट वोल्फ को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जायंट वोल्फ घरों पर से छलांग मारते हुए दीक्षिता के पास आता है। दीक्षिता उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। जायंट वोल्फ दीक्षिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जायंट वोल्फ शुभम के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। यह देखकर दीक्षिता डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो समझती है कि जायंट वोल्फ उसके बेटे को नुकसान पहुंचा रहा है कि तभी जायंट वोल्फ केमिकल की बोतल दीक्षिता के हाथ में रखता है और उसे कार में बिठा देता है। यह देख दीक्षिता समझ जाती है कि जायंट वोल्फ उन लोगों को नुकसान नहीं बल्कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है।
इधर शर्मा और विवेक आर्मी वालों को फोन करते हैं। हेलो हेडक्वार्टर्स, देखिए गांव में एक जायंट वुल्फ आ गया है और गांव में तबाही मचा रहा है। आप लोग जल्दी आकर उसे काबू में कीजिए। विवेक कहता है, अरे तुमने आर्मी को बुला दिया, उस केमिकल का क्या जो जायंट वुल्फ के पास है? उसके परिवार को ढूंढो, केमिकल खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। ये कहकर शर्मा और विवेक दीक्षिता को ढूंढते हुए निकलते हैं। आर्मी अपने हेलीकॉप्टर के साथ गांव की तरफ निकलती है। वो दोनों दीक्षिता को कार में जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो दोनों दीक्षिता के कार पर गोलियां बरसा रहे थे। जायंट वुल्फ दीक्षिता और शुभम को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। दीक्षिता वहां से बचकर निकल जाती है। हेलीकॉप्टर से तुरंत जायंट वुल्फ पर गोलियां बरसती है। जायंट वुल्फ उन गोलियों से बचते बचाते हेलीकॉप्टर को नष्ट करते हुए उनसे लड़ने लगता है। जायंट वुल्फ पर चारों ओर से हेलीकॉप्टर से हमले होने लगते हैं, लेकिन जायंट वुल्फ उनका सामना नहीं कर पाता और वो जंगल में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच जाकर जोर से वो पुकारता है। जंगल के सारे वुल्फ जायंट वुल्फ के पास आते हैं और उस जायंट वुल्फ को देखकर अपनी पूंछ नीचे कर लेते हैं और जोर जोर से पुकारने लगते हैं। जायंट वुल्फ कहता है, देखो, मैं तुम सब लोगों का सरदार हूँ। तुम लोगों को वही करना है जो मैं कहूँगा। ऐसा कहकर जायंट वुल्फ सारे वुल्फ को लेकर शहर में आता है। इधर विवेक और शर्मा दो रोबोट को उन वुल्फ से लड़ने के लिए भेजते हैं। वो रोबोट्स वुल्फ्स उठाकर गोल घुमा के फेंक रहे थे। इधर जायंट वुल्फ हेलीकॉप्टर को नष्ट कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर को नष्ट करते करते रोबोट्स के पास आता है। दोनों रोबोट्स एकदम से जायंट वुल्फ पर हमला करते हैं और जायंट वुल्फ उन दोनों रोबोट से लड़ रहा था। सारे हेलीकॉप्टर और रोबोट्स खत्म हो चुके थे। शर्मा और विवेक जायंट वुल्फ से माफी मांगने लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। तुम लोगों को जीने का हक नहीं है। और उन दोनों को मार देता है। कि तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से उस जायंट वुल्फ पर आर्मी चीफ नेहा एंटीटोड के इंजेक्शन छोड़ती है। वह एंटीटोड इंजेक्शन जायंट वुल्फ को लगकर जायंट वुल्फ नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद वह फिर से आम इंसान में बदल जाता है। आर्मी चीफ नेहा कहती है, हमें दीक्षित ने वो केमिकल लाकर दिया और सारी बात बताई, जिसे देखकर हमें सारी बात समझ में आ गई। तुमने अपनी जान पर खेलकर इस देश को बचाया है। वी आर प्राउड ऑफ यू मिस्टर विपुल। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।